हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम बेटर लाइन क्वालिटी के बारे में। आप कितने सारे स्केचेस करते हैं, पोर्ट्रेट, स्केचिंग, फिगर ड्राइंग, जो भी आप कर रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं आपका जो टूल है, पेंसिल है, आप कहीं ना कहीं उसकी प्रैक्टिस कम करते हैं। तभी आपसे ज़्यादा टाइम लगता है। आप 15-20 मिनट में एक स्केच बनाते हैं। तो ये काफ़ी सारे रीज़न हैं इसकी ब्यूटी लाने के लिए। क्या क्या प्रैक्टिस होती है, किस तरीके से लाइन खींचनी है, कहाँ से पेंसिल को पकड़ना है, ये सारी चीज़ें आप आज क्लियर करते हैं एक छोटी सी डेमो। सबसे पहली जो प्रैक्टिस है आपकी वो होती है स्ट्रेट लाइन से स्टार्ट, और आपने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगानी है डार्क टू लाइट। ये सॉफ्ट चारकोल पेंसिल है, आपने पेंसिल चेंज नहीं करनी। जैसे 2B 4B HB जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, एक ही पेंसिल लेनी है, सॉफ्ट चारकोल पेंसिल। और या फिर 10B या 8B ले सकते हैं। अभी देखो स्ट्रेट लाइन लाइट टू डार्क है, ठीक है। इसको अब थोड़ा-सा कर्व देते हैं। जैसे हम स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन से कोई भी चीज़ ड्रॉ करते हैं, लेकिन उसमें जब कर्व आते हैं तो ये लाइन हेल्प करती है। लाइट एंड डार्क, लाइट एंड डार्क, लाइट एंड डार्क, ठीक है। उसमें भी आपने एक ही प्रेशर से काम नहीं करना। जैसे लाइट है फिर डार्क है, ठीक है, ऐसे चलानी है। ज़िगज़ैग, ये भी एक लाइट एंड डार्क है। डार्क है, इस साइड लाइट है, राइट। अब मैं आपको प्रेशर के बारे में बताता हूँ। ये पास से पकड़ेंगे तो हल्का सा डार्क चला सकते हैं, ठीक है। इसको और ज़्यादा पास से पकड़ेंगे तो और ज़्यादा डार्क चलेगी। ये दूर से पकड़ते हैं तो बिल्कुल लाइट चलेगी, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि आप जब भी स्केचिंग करते हैं तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं। अब ये देखो मैं प्रेशर डिसाइड कर रहा हूँ। ये राइटिंग स्टाइल है, बिल्कुल पास से पकड़ के हल्की भी चला सकता हूँ, लेकिन मैं शार्प चला रहा हूँ। बिल्कुल डिटेलिंग वाला पॉइंट है जब भी आप कोई डिटेल करते हैं। अब मैं मिडल से पकड़ के पेंसिल को घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सर्कल मेरे हैं जो ये पर्सपेक्टिव के हैं, मतलब आपको ऊपर से नहीं दिखेंगे। आपको जैसे टेबल पे कोई सीडी या डीवीडी प्लेट्स पड़ी होती है तो वैसे आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। इस टाइप से आपने ये चीज़ें करनी है। जैसे ये पर्सपेक्टिव में है, ये वाला पॉइंट जो है डार्क है, ऊपर वाला लाइट है, राइट। तो इसी चीज़ को आपने प्रैक्टिस करनी है सबसे पहले जब भी आप स्केच करते हैं। चलिए पहुंचते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस पे। आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ। जैसे हम पर्सपेक्टिव में कोई चीज़ देखते हैं, एक टेबल डिसाइड करते हैं। जैसे ये कोई टेबल पर्सपेक्टिव में रखा हुआ है, इसके ऊपर कोई राउंड चीज़ जो सर्कल वाइज कोई चीज़ रखी होगी, स्टिल लाइफ पड़ी होती है, या फिर कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट पड़ा होता है, हम उसको ड्रॉ करते हैं तो ये चीज़ें काम आती है। ये देखो जो पास वाली चीज़ है वो डार्क है, क्योंकि हमारे पास है। जो ऊपर वाला सरफेस है उसका, जैसे आपने ये टेबल वाली शेप देखी हल्की सी पर्सपेक्टिव की, तो ये दूर वाला पॉइंट जो हल्का है। तो ऐसे आपने एक ही बार में लाइन चला के सर्कल्स लगाने, जैसे मैंने अभी बताया। ये सीडी या डीवीडी कुछ ऐसे बना के देखना है, ठीक है। ये वाला पॉइंट डार्क, ऊपर वाला लाइट। तो इससे आपकी जो स्टिल लाइफ होती है या फिर ऑब्जेक्ट होता है या फिर कुछ भी आप ड्रॉ करते हैं, वहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल होता है। ये प्रैक्टिस आपको कर्व देनी है लाइंस, शेडिंग लाइंस, जैसे आप कोई रेंडरिंग करते हैं। और ये पॉइंट्स देखो, अभी ये हल्का सा शार्प है, डिटेलिंग वाले पॉइंट्स पे काम आता है, ठीक है। ये वाला सॉफ्ट है। आप कभी भी आप शेडिंग करते हैं तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। डार्क चाहिए, पेंसिल को पास में पकड़ना है और इस तरीके से लाइनें लगानी है, जैसे ये हैचिंग वाला स्टाइल हो गया। तो सॉफ्ट तरीके से, कोई भी स्ट्रेट सीधी लाइन नहीं लगानी, कहीं पे भी एज नहीं बनानी, राइट। तो ये थी कुछ लाइंस जो हमारी ड्राइंग के लिए ज़रूरी है। अब हम करते हैं पेंसिल के ऊपर कंट्रोल, कि कितनी चलानी है, कब रोकनी है, कब उसको रेंडर करना है, ठीक है। तो ये देखो अभी कोई भी सर्कल या फिर कोई भी शेप ले ली आपने, इस तरीके से लाइन देनी है उसमें, और धीरे धीरे उसको कवर करना है। जितनी लाइन बाहर जा रही हैं या फिर अंदर रह रही हैं, वो आपका पेंसिल के ऊपर कंट्रोल है, ठीक है। और शेप ले लेते हैं। इसको आप जल्दी जल्दी करना है, मतलब आप बहुत स्लो स्लो करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। आपको जल्दी जल्दी, जैसे मैं स्पीड से कर रहा हूँ, तो ये चीज़ें डिसाइड करनी है कि बाहर कितनी जा रही है लाइन, अंदर कितनी जा रही है। ये शेप अलग अलग, जैसे पूरा सर्कल हो गया, यहाँ पे मैं छोटी लाइन कर रहा हूँ, धीरे धीरे उसका साइज बड़ा हो रहा है, फिर उसके बाद फिर छोटा हो रहा है। इस चीज़ को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो ये एज वाइज नहीं काम करना। जैसे भी आप काम कर रहे हैं उसको सॉफ्ट तरीके से देखना है। जैसे मैं लाइट करके यहाँ पे फिर धीरे 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 उसको डार्क भी कर रहा हूँ, ठीक है। कि कहाँ पे मुझे डार्क करना है, कहाँ पे मुझे लाइट करना है, ये भी एक सर्कल में हम सीख सकते हैं। कोई और शेप, कोई स्टार बना के या फिर कोई स्क्वायर में सीख सकते हैं। तो ये शेडिंग वाले पॉइंट्स है। जैसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, धीरे धीरे डार्क कर रहा हूँ। यहाँ पे मुझे मिडल टोन करना है तो मैं और प्रेशर दे रहा हूँ, फिर धीरे धीरे इसको और डार्क करना है इसी पेंसिल को चलते हुए। तो ये बहुत बड़ी प्रैक्टिस हो जाती है।
लाइट से डार्क, डार्क से लाइट, ये चीज़ें हमारे पास जब आ जाती हैं तो मुझे लगता है शेडिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। जैसे मैं 2 टोन्स बताता हूँ, ये मिडल टोन है, ठीक है? यहाँ पे हम लाइट वाला पोर्शन जो लेते हैं इस शेडिंग से ले लेते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा मिडल टोन लेते हैं, ठीक है? हल्का सा डार्क वाला पॉइंट ले लिया। उसके बाद जो बिल्कुल इनसे बाहर जो एक्स्ट्रा डार्क होता है पॉइंट, हम उसको ले लेते हैं, क्योंकि जब वाइट, मिडल टोन और डार्क की तरफ जाते हैं तो ये 3 शेड हमारे काम आती है। तो जैसे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा डार्क करना है तो और ज़्यादा इसको डार्क चला सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, इसी पेंसिल को आपने घुमाना है ऐसे, लाइट एंड डार्क, जैसे हम राइटिंग स्टाइल में है उसी स्टाइल में आपने घुमाना है। कहीं पे भी एज ना बने, इसको सर्कल्स देना है। इसमें भी आप लाइट एंड डार्क देख रहे हैं, जैसे ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ऐसे एज नहीं बन रही, तो इसको आपने घुमानी है लाइंस को। क्योंकि जब आप देखते हैं ना कि कोई बोल देता है कि आपको न्यूज़पेपर ले लो या फिर कोई ऐसा पेज ले लो, उसको फिल कर दो पूरा, तो ऐसा नहीं होता। उसमें भी कुछ ना कुछ स्टडी होती है, जैसे ये जिगजैग होगी, लाइट एंड डार्क हो गया, वो चीज़ करनी ज़रूरी है। अब मैं आपको बताता हूँ ये सारी लाइन्स हम यूज़ कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आपने ये सोचना है कि शेडिंग नहीं यूज़ करनी है यहाँ पे, हम सिर्फ लाइनों का इस्तेमाल करेंगे। ड्राइंग को परफेक्ट करने के लिए एक जेस्चर वाइज काम करते हैं, ठीक है? उन्हीं लाइनों को लाइट एंड डार्क चला के देखते हैं। तो हम कुछ एनिमल स्टडी करते हैं, जैसे मैंने कोई भालू की स्टडी की होगी तो वैसे ही कोई पोज लेते हैं, ऐसे ही हम रैंडमली, जैसे ये फेस हो गया इसका, ठीक है? अभी हम शेडिंग वगैरह को ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ एक आउटलाइन, यहाँ पे हमारी लाइन चलेगी डार्क, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा डार्क चलेगी या फिर कोई लाइट चलेगी, तो इन्हीं लाइनों के द्वारा हम एक उसका कोई फिगर बनाते हैं एनिमल, ठीक है? जैसे ये पैर हो गए इसके, कुछ ऐसे ही होते हैं। मैं कुछ इमेजिनेशन कर रहा हूँ, कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम, कुछ रेफरेंस लेंगे, अभी मूड नहीं है रेफरेंस का। ये देखो अभी इस टाइप कुछ बन जाता है, ठीक है? अभी देखो शेडिंग के ऊपर मेरा कितना सा ध्यान है, बिल्कुल माइनर। लाइनों को देखो आप, लाइन स्ट्रोक्स लग रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारी एक तो ड्राइंग बहुत जल्दी बन जाती है, ठीक है? दूसरा, एक बहुत टिक 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 करके जब आप पेंसिल चलाते हैं तो वो चीज़ें आपकी ड्राइंग को बहुत ज़्यादा ख़राब करती हैं। तो अभी देखो आप, छोटा सा स्केच है, मैं यहाँ पे थोड़ी सी शेड कर देता हूँ, ठीक है? तो बाकी देखो लाइनें हैं। अब कोई इसी का कोई और पोज बनाते हैं, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग है मुझे लगता है। और ये देखो अभी पैरों के पास लाइंस, ये हमारी तरफ आता हुआ बनाते हैं, यहाँ पे एक पैर, ठीक है? उन्हीं लाइनों को हम लाइट एंड डार्क कर रहे हैं, ठीक है? पहले हमें एक ही बार में स्ट्रोक्स दिया था, अब मैं थोड़ा सा जेस्चर बना रहा हूँ उसका, ताकि थोड़ा सा पता चले कि बन क्या रहा है। भालू को हम कहीं डॉग ना बना दें। मेरी काफ़ी टाइम से इसकी स्टडी नहीं की एनिमल्स की, अभी ये मेरे माइंड में है, जैसे हम मेमोरी ड्राइंग बोलते हैं, उसी तरीके से करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये देखो इसका फेस कुछ इस तरीके से होता है, लेकिन ना उसके ऊपर नहीं जाना, मैंने पहले बताया। आप लाइन की क्वालिटी देखनी है बस, कि लाइनों से एक खूबसूरत ड्राइंग किस तरीके से बनती है, जल्दी कैसे बनती है, ठीक है? हम पहले कुछ चीज़ें बनानी स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन जो हमारे पास मटेरियल है, जो पेंसिल है या फिर कोई टूल है, उसको यूज़ करना नहीं आता। सपोज़ करो मैं आपको बोल दूँगा कि ऑयल कलर ले आओ मार्केट से, आर्टिस्ट कलर ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, तो आप इसको बना के देखो, बहुत अच्छा बनेगा। हो सकता है आपने कभी उसको देखा ना हो, आपने कभी यूज़ ना किया हुआ, आपने लेके रख लिया, ठीक है, नहीं हुआ यूज़ तो ये मेरे कभी काम नहीं आया, ऐसा कोई कमेंट बन जाता है। लेकिन किसी भी चीज़ को बनाने से पहले हमें उस चीज़ को सीखना है। मैंने ड्राइंग बनाने से पहले पेंसिल को चलाना सीखना है। जो मैंने अभी प्रैक्टिस बताई है वो बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी स्केचिंग के लिए। आप इतने से टाइम में कितने सारे स्केच बना सकते हैं। एक और बनाते हैं, जैसे मैंने कोई रोज़ बोलते हैं, मिर्ग बोलते हैं, कुछ ऐसा बनाते हैं, वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, ठीक है? नीलगाय कुछ ऐसा होता है। तो ये देखो अभी ये सींग होते हैं यहाँ पे, तो वही लाइनें हैं, हमने कोई भी शेड ज़्यादा की नहीं है। लाइनों में जान आ गई है, मतलब अब प्रैक्टिस करने के बाद आपकी लाइनें डार्क एंड लाइट चलेंगी, बहुत खूबसूरत से आप उसको मूव कर पाएँगे, ठीक है? जितने भी कर्व होते हैं, वो आप अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। और ये देखो यहाँ पे ये वाला पॉइंट्स कुछ ऐसे होता है। अगर हम रेफ़रेंस लेते तो बहुत टाइम लगता, मुझे लगता है रेफ़रेंस के बिना बड़ा मज़ा आ रहा है, जो भी बन रहा है। अभी देखो लाइन देखो, यहाँ से लाइट एंड डार्क कैसे भी मूव कर रहे हैं। आपकी जो डायरेक्शन है लाइनों की, जो आपने प्रैक्टिस की है, वो किसी भी साइड थी, ठीक है? अभी आपको पता चल रहा है कि कौन सी लाइन कहाँ पे यूज़ करनी है।
मुझसे काफ़ी ज़्यादा सवाल भी पूछे गए थे स्टूडेंट से, कि हम ये लाइनें कहाँ पे यूज़ करनी है। तो अभी देखो ड्राइंग में ढूँढो कि वो जो लाइट एंड डार्क हमने ज़िगज़ैग किया था वो कहाँ पे यूज़ हो रहा है, ठीक है? सी टाइप कुछ बना था, सीडी टाइप कुछ बनाए थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड हो रही हैं। तो हर एक लाइन को अहमियत देनी है। आपने जो प्रैक्टिस करनी है पहले, वो यहाँ पे काम आती है। अब एक और बनाते हैं, थोड़ी-सी स्पेस बची है, इसको फ़िल करते हैं। जैसे मैंने 1 दिन पहले एक वीडियो डाली थी पैंथर की, ठीक है? तो उसको दौड़ते हुए बनाया था, उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी ड्राइंग थी। तो उसी को बना के देखते हैं वो कैसे बनाया था। ये वाला पॉइंट हो गया। अब ये बैक साइड कुछ ऐसे गई थी, मूवमेंट इसकी ऐसे थी। उसमें हमने कुछ डिटेल वगैरह किया था, लेकिन इसमें हम डिटेल नहीं कर रहे, सिर्फ़ लाइनों के ऊपर फ़ोकस करना है। देखो यहाँ पे ऐसे लाइन्स, तो ये एक जल्दी प्रैक्टिस करने के लिए, अपने स्केचेस की क्वालिटी अच्छी करने के लिए, या फिर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी आप कम समय में करने के लिए, वो लाइन प्रैक्टिस ज़रूरी है। आपको पेंसिल चलानी सीखनी होगी सबसे पहले, उसके बाद ये चीज़ें बनती रहती हैं बड़े आराम से। तो कोशिश करो सबसे पहले जो भी आपने पेंसिल्स रखी हैं, और एक ही पेंसिल को लाइट एंड डार्क चलाना है, ये ध्यान में रखना है। अगर आप 2B, 6B, 4B ये ऐसे उठा-उठा के बार-बार यूज़ कर रहे हैं, तो वो पेंसिल काम कर रही है, आप नहीं काम कर रहे हैं मतलब, ठीक है? आप एक पेंसिल को उठाओ जो काफ़ी डार्क चलती है, वही लाइट चलती है, वही मिडल टोन चलती है, तो उससे प्रैक्टिस अच्छी होती है। तो कोशिश करो कि ऐसे प्रैक्टिस करो जो आपकी स्टडी में हेल्पफुल हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।